रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और ये व्लॉग मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस के ऊपर है, कुछ पर्सनल रूटीन्स के ऊपर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आप लोगों के सामने एक ज़बरदस्त सा क्लिप होगा जिसके अंदर छोटे बच्चों को तंग किया जा रहा होगा, और छोटे बच्चों को तंग करना उफ इतना मज़ा आता है मुझे जिसकी इंतहा कोई नहीं। पाँव के नीचे हर किसी की गुदगुदी होती है, लेकिन छोटे बच्चे बेबस होते हैं कि वो बड़ों को पकड़ नहीं सकते, उनका हाथ पकड़ नहीं सकते। और इस टाइम जब मुझे बच्चा रोना शुरू हो जाए ना, इतना मज़ा आता है। लेकिन बस वही बात है कि एक हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है छोटा, क्योंकि बड़े बड़े ही हम थे तो, और छोटे छोटे भी हम ही हैं, तो घर में कोई इतना कोई छोटा बच्चा नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे जब आ जाते हैं ना, उफ इतना शुगर लगता है, इतना शुगर लगता है, इंतहा मज़ा है। तो हमारे गेस्ट आए हुए थे और उनके बेटे के साथ में लगी हुई थी। खैर सारा दिन मैं उसके साथ खेलती रही हूँ। और फिर सुबह उठ कर मुझे याद आया, ओह मैंने अपनी एनिमल साइंस की प्रैक्टिकल तो तैयार ही नहीं की। और ये जो आपके सामने ड्राइंग है ना, ये मेरी खुद का आर्ट नहीं है। ये आप बिल्कुल मत समझना कि मेरी ड्राइंग बहुत आला है, बहुत शानदार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ मेरा छापा है मैंने मैनुअल से अपना। मैनुअल ये नहीं कहते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी होती है एक, उसके ऊपर सारा प्रैक्टिकल लिखा होता है। उसको आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक पे छाप के लिखना होता है, इन शॉर्ट। बट यूनिवर्सिटी लाइफ ना, यूँ कह दें कि कॉलेज लाइफ जो है ना वो उसका 5% है। बाकी यूनिवर्सिटी लाइफ ओ कम्प्लीटली डिफरेंट। और ये देखिए मेरी ड्राइंग, एक तरफ वो पहले हॉर्स बनाया हुआ था और ये काऊ, और उनकी लेबलिंग जो है ना वो कम्प्लीटली टूटी फूटी है। और ये हमारी प्रैक्टिकल क्लास थी, जब सर एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैं अपना प्रैक्टिकल बना रही थी बैठी हुई। और उसके बाद फिर मैं फ़र्स्ट टाइम हम लोग किसी फॉर्म में जा रहे थे यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, एरो यूनिवर्सिटी के अंदर ही ना एक फॉर्म है, पोल्ट्री नहीं डेयरी फार्म कहेंगे उसको। तो वो फॉर्म है, और ये इस टाइम था कोई 8-9 बजे का। वो देखिए वो आगे जो काफ़िला जा रहा है ना, वो हमारी क्लास है। मतलब सही झुंड बना के जाते हैं। और बस इस तरह से करके ना, फर्स्ट टाइम मैंने कभी इतने करीब से जानवर देखे हैं, लिटरली। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, शहरों के अंदर हम लोगों को वो चीज़ें दी नहीं जाती, मतलब दिखाई नहीं जाती, ना होती हैं दूर दराज तक भी। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये सीन देखे थे और आई वॉज लाइक, ऊपर से यार मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँ तो आप लोग ना लाइफ में जो डिग्री करें ना वो सोच समझ के करें। अगर देखें, अगर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये बात अलग है कि पाकिस्तान एक फर्टाइल लैंड है और ये सारा कुछ। लेकिन ये डिग्री भी इतनी आसान नहीं है। हम कहते हैं कि ये वो डिग्री बहुत आसान है, लेकिन इट्स नॉट टू मच ईजी। खैर ये हमारा वो रिसर्च वर्क की जगह है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ना, मेरे ख्याल से क्या, यकीनन यहाँ पे डीवीएम के स्टूडेंट्स आते होंगे, जहाँ पे आज हम लोग के लिए ये 4 मंथ का सेमेस्टर होता है। और उफ ये सेमेस्टर ही, एक सेमेस्टर भी गुजारना ना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये देखें, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आगे ना भैंसें खड़ी हुई होंगी। और इवन यहाँ पे आकर ना आपके बेसिक्स सही हो जाती हैं। वो आपको बताते हैं यहाँ पे टीचर्स कि भैंस और बैल में क्या फ़र्क है, या इस तरह से मतलब सब कुछ बताते होते हैं। और ये सबसे पहले हम लोग को पोल्ट्री फार्म दिखा रहे थे, और इसके बाद हम लोग को ना एक अलहदा सी चीज़ भी दिखाई थी। और ये देखिए आगे फ़न है एक। आजा 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 आजा। हमारी क्लास की कुछ गर्ल्स ना बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, तो उसको हम उनको ला ला के आगे घसीट के कह रहे थे, आओ अब देखो तो सही क्या शानदार चीज़ें दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर एक यूँ कहते हैं बछड़ा था, और उसको कम्प्लीटली एनालाइज कर रहे थे हम लोग, उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर रहे थे। हर कोई भैंस के पास जा जा के स्नैप्स बना रहा था, स्ट्रीक्स बना रहा था। खैर हम जी स्नैप्स और स्ट्रीक्स के ऊपर कोई भी नहीं एक्टिव होते, तो बस मुझे ये था कि क्लिप्स बना लूँ। वो देखे आखिर में बैल खड़ी है, देखें अब मुझे भी पता चलना शुरू हो गया है। और ये तो सर ने कहा था पहले ये देख लें, उसके बाद वो देखें वो जहाँ पे हम सारे गैदर हो रहे हैं ना, एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर वो देखें वो बछड़ा था और इसको ना कम्प्लीटली आइसोलेट किया हुआ था। मे बी शायद ड्यू टू सम डिजीज़ और समथिंग एल्स, इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम खुद पीछे थी, मैं खुद बच रही थी। और ये इतना ज़्यादा डरा हुआ था और इतना सूखा सा था जैसे वो था कोई नहीं। और हम सब कह रहे थे अल्लाह ये क्या, कितना सूखा सा है। और मतलब कि स्टडी करना है उस चीज़ को, आपने पढ़ना है, उसके लेबल पार्ट्स को पढ़ना है, उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इल्म होना चाहिए। लेकिन यूँ भी नहीं कि हम लोग एनिमल साइंस एक सब्जेक्ट है हमारा, और उसके अंदर हम लोग ना कम्प्लीटली एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके पार्ट्स के ऊपर, उनके डिजीज़ के ऊपर, ये सब कुछ ना। और
इवन तो अभी देखना थी सर ने हाथ लगाया है, अभी थोड़ा सा देवाना हमारे सर मतलब समझा रहे थे सारी क्लास को खड़े हुए, यूँ गोल गैदरिंग में खड़े हो जाते हैं, और ये इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि इवन हाथ भी नहीं हिलकान दे रहा था। और मतलब हमें गर्ल्स ने क्वेश्चन पूछा कि इसकी एज क्या होगी, तो सर कहते हैं कि इस टाइम हम कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि फार्मर जो इनकी लुक आफ्टर कर रहा होता है, जो भी पर्सन होता है वो तो वो उसके साथ ही फेमिलियर होते हैं, बाकी उनके साथ नहीं। खैर उसके बाद फॉर्म से आके ना इतना थक गए थे कि हम लोग पहले तो एक मतलब क्लास में तो गए हैं कि अगली हमारी क्लास थी, एग्रोनॉमी की क्लास थी। क्लास में तो हम गए थे, हम लोग मतलब ग्रुप है हमारा एक फ्रेंड्स का, तो वो हम सारे फ्रेंड्स क्लास में तो गए थे इसलिए से कि क्लास लेंगे ठीक है। लेकिन जिस टाइम सर ने कहा ना कि नोट्स नहीं लाए, हमने कहा नहीं, हम अभी अभी लेकर आते हैं कैफ़े से। कैफ़े नोट्स तो लेने गए हैं, लेकिन दोबारा क्लास में नहीं आए, और अब हम लोग ना आधा घंटा गुजारने के बाद ना हम देखेंगे कि क्लास का दरवाज़ा खुला है या नहीं, ये सर चले गए हैं, ये क्लास ले भी रहे हैं। और ये देखें क्लास का दरवाज़ा बंद है और हम चुप करके साइड से सबके। उसके बाद ये हमारी हॉर्टिकल्चर का मतलब एग्रोनॉमी का था पहले क्लास, उसके बाद फिर हॉर्टिकल्चर की क्लास थी। हॉर्टिकल्चर के सर एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स बस पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सीड्स, फ्लावरिंग सीड्स एंड वेजिटेबल सीड्स। अब इसमें डिवीजन ये करनी है समर की तरह। समर जो आपके पास लिस्ट है ना, जो पहले 40 हैं उनको आप वेजिटेबल्स देंगे सीड, और जो अगले 40 हैं उनको आप दे दें फ्लावरिंग सीड। ये लिख लें। अकेला है तो असमा की तरह।